मैंने पढ़ाई के लिए कमरा लिया तो कैसे मुझे एक लड़की मिली, उससे दोस्ती हुई और मैंने उसके साथ वह सब किया। मेरा नाम आयुष है और मैं जयपुर से हूँ। आर्थिक दृष्टि से मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। 19 साल की उम्र में मैं मेरे गांव से दूर शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आया था। क्योंकि मैं शहर में नया था तो मुझे रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा था। नया रूम तलाशना भी एक चुनौती के जैसा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने एक दोस्त की मदद से अपने लिए एक नया रूम तलाश लिया। जिस फ्लैट में मेरा रूम था उसमें उस फ्लैट के मालिक ने सारे ही कमरे किराए पर दिए हुए थे। मुझे वहां उस जगह रहने में कुछ दिनों तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे रूम के ठीक सामने ही एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। उस लड़के से कई बार आते जाते मेरी बात हो जाती थी तो मुझे उनके बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई और मैं उन दोनों के साथ ही घुल मिल गया। जिस लड़के की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसकी उम्र 24 साल के करीब थी। वो जॉब करता था और उसकी बहन शायद 20वें साल में थी। वो कॉलेज में पढ़ रही थी। लड़के का नाम गौतम था और लड़की का नाम था बरखा। गौतम की बहन से मेरी नॉर्मल बात होती थी, लेकिन गौतम के साथ मैं कई बार गप्पे मार लिया करता था। उन दोनों से मेरी दोस्ती की एक खास वजह ये भी थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी में बरखा भी पढ़ती थी। कुछ दिन के बाद गौतम को जब मुझ पर भरोसा हो गया तो एक दिन उसने कहा कि तू रोज कॉलेज जाता है तो मेरी बहन को भी साथ में ले जाया कर। वो अपनी बहन को लेकर फिक्रमंद था, इसलिए दोस्ती की खातिर मैंने उसकी बात मान ली। वैसे भी हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो मुझे इस बात के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। गौतम के कहने के बाद हम दोनों साथ में कॉलेज जाने लगे थे। गौतम सुबह अपने काम के लिए निकल जाता था। मैं बरखा को कॉलेज लेकर चला जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मेरे मन में बरखा के लिए अभी तक कोई गलत ख्याल नहीं आया था। एक दिन की बात है कि मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने कमरे को लॉक करके बरखा को बुलाने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि वो अंदर ही होगी तो मैं बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया, मगर वो अंदर नहीं थी बल्कि बाथरूम में थी। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर मैंने देखा कि बरखा का मुंह दूसरी तरफ था और वो अपनी ब्रा के हुक लगा रही थी। मैं सकपका गया और चुपचाप उसको देखता रहा। फिर वो हुक लगाने के बाद एकदम से पलटी तो उसकी नजर मुझ पर गई तो उसने मुझे देख लिया और एकदम से चौंक कर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे भी शर्म आ रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। फिर 2 मिनट के बाद अपने कपड़े पहनकर वो बाहर आ गई। उसने इस बारे में कोई बात नहीं की और चुपचाप बैग उठा लिया। उस दिन हमारे बीच में रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, मगर उस दिन के बाद से बरखा की तरफ मेरा नजरिया बदल गया था। बार बार मुझे वो नजारा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगता था। क्योंकि मैं और बरखा दोनों साथ में ही कॉलेज जाते थे तो बरखा से मेरी नजदीकियां अब बढ़ने लगी थी। हम दोनों बातें करते हुए जाते थे और छुट्टी वाले दिन भी मैं गौतम के रूम में ही आ जाता था। उन दोनों भाई बहन को मेरे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम तीनों ही अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। फिर कुछ ही दिन के बाद एग्जाम शुरू होने वाले थे। सर्दियों का मौसम भी आ चुका था। एक दिन गौतम ने कहा, तुम दोनों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। गौतम ने कहा, आयुष अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो तुम बरखा को भी साथ में पढ़ा दिया करो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। गौतम बोला, ठीक है, आज रात को बरखा तुम्हारे रूम में ही पढ़ाई कर लेगी।
मैं यहाँ पर कई बार ऑफिस का काम करता हूँ तो इसको परेशानी हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, हम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लिया करेंगे। उस दिन रात के 10 बजे बरखा मेरे कमरे में पढ़ाई करने के लिए आ गई। पहले दिन हम दोनों के बीच में कुछ खास बात नहीं हुई। पढ़ने के बाद वो अपने रूम में वापस में चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता और निकल गया। अब पढ़ाई करते हुए हम दोनों काफी हंसी मजाक भी करने लगे थे। एक दिन की बात है कि सर्दी बहुत पड़ रही थी। पढ़ाई के दौरान बरखा ने कहा कि उसे सर्दी लग रही है। मैंने कहा फिर तुम रजाई क्यों नहीं ले आती? वो बोली वहाँ पर भैया रजाई में बैठे हुए हैं। मैंने कहा तो फिर तुम मेरी रजाई में ही आ जाओ। मेरे कहने के बाद बरखा मेरी रजाई में मेरे साथ आकर बैठ गई। मेरा कंधा उसके कंधे से टच हो रहा था। अब मेरा मन बहकने लगा था। मेरी नजर किताब से हटकर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको भी पता लग गया कि मैं उसी की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। वो बोली क्या देख रहे हो? किताब नीचे है, मेरे चेहरे पर नहीं। उसके कहने के बाद मैं दोबारा से नीचे देखने लगा। मैं दोबारा से बरखा को देखने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे मुंह को दूसरी दिशा में पलट दिया, मगर मैंने उसके हाथ को चूम लिया। मैंने कहा जरा दोबारा से हटाओ। वो बोली हट बेशर्म। उसकी बातों से लग रहा था कि उसके मन में भी कुछ चल रहा है। फिर 2 मिनट के बाद ही उसने मेरी टांग पर अपनी टांग को रख दिया और उसे हिलाने लगी। यह मेरे लिए ग्रीन सिग्नल के जैसा था, मगर बरखा शायद पहल मेरी तरफ से चाह रही थी। उसने मेरी तरफ मुंह घुमाया तो उसके होंठ मेरे गालों से टच हो गए। मैंने उसको देखा और उसने मुझे। आग दोनों तरफ ही लग चुकी थी। फिर मैंने ही पहल करते हुए और उसको किस कर दिया। यह मेरी जिंदगी की पहली किस थी, वो भी किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ। और बरखा भी बिना किसी विरोध के मेरा साथ देने लगी। अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने मुझे बाहों में भर लिया और मेरी गर्दन पर किस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे के जिस्मों को सहलाते हुए किस करने लगे। वो मेरी पीठ पर अपने नर्म हाथों से सहलाने लगी। वो अब पूरी गर्म हो चुकी थी। अब तो बात बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने उसकी साथ करना शुरू कर दिया। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बरखा का तो पता नहीं, लेकिन मेरी यह पहली बार थी। वो बोली आयुष, मैं तुमको पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी, लेकिन भाई की वजह से कभी मैंने तुमको यह बात नहीं बताई। मैंने कहा मैं तो तुमको पहले ऐसी नजर से नहीं देखता था, लेकिन उस दिन जब तुम बाथरूम में अपने कपड़े बदल रही थी तो पहली बार मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग आई। वो बोली तो तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? उसके जवाब में मैंने कहा ये तो मेरी फीलिंग थी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो बोली अब तो पता चल गया न कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं बोला हाँ, लेकिन तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? अगर उसको हमारे बारे में पता लग गया तो वो क्या सोचेगा? वो बोली भाई की भी तो गर्लफ्रेंड है। मैंने तो कभी इस बात पर ऐतराज नहीं किया। मेरा मन भी करने लगा था कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। जब भाई मजे ले रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैंने कहा तो मुझ में ऐसा क्या खास लगा तुमको? वो बोली तुम काफी समझदार लगे मुझे, इसलिए मुझे तुम शुरू से ही पसंद थे। उसकी इस बात पर मैंने पूछा लेकिन मेरे अलावा कॉलेज में और भी तो लड़के हैं, तुमने उनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा? वो बोली सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो गई। गौतम को इस बात का पता नहीं था कि उसकी बहन मेरे रूम में आकर मुझसे वह सब करती है। उसके बाद गौतम का ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और उसके साथ ही बरखा भी चली गई।
मैं आज भी उसको याद करता हूँ, लेकिन अब उससे संपर्क नहीं है। कॉलेज को खत्म हुए काफी वक्त हो चला है, मगर अभी तक बरखा जैसी लड़की मुझे नहीं